जैसे 21 की 21 कमल खिलने की बात की जा रही है, क्या ये पॉसिबल है? हमारे अम्बाला के अंदर जो 52 द्वादशी का इतना विशाल मेला लगता है, उस मेले के लिए आज वहाँ पर सिर्फ दीवारें खड़ी हैं और कुछ भी अब तक वहाँ नहीं बना है। कल 10 मई वो दिन है जहाँ पे जनता अपना पार्षद चुनने वाली है और यही इसी के साथ मैं आज आया हूँ हर्ष साहनी एडवोकेट समाज सेवी जो भाजपा असीम गोयल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो हर जी जो चुनावी समीकरण है वो क्या कहते हैं? देखो, हम बड़े परेशानों के आराम से एसी की हवा ले रहे हैं और ये समीकरण आपको बताएंगे कि हम कितने शांत और कितने हम स्माइल में घूम रहे हैं कि हमें पता चल रहा है कि हमारी भाजपा की जीत एक तरफा है। हमारी जो मेहनत है वो रंग लाएगी और सभी समाज, सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेंगे। जैसे 21 की 21 कमल खिलने की बात की जा रही है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है। आप इसका एक मूलभूत एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण दूंगा। हमारे ही साथ लगते कुछ ही किलोमीटर बाद यमुनानगर का, वहाँ पर हमारी बड़ी बहन यमुनानगर से मेयर है। वहाँ पर ऐसे ही 21 फूल हैं और 20 पार्षद और एक मेयर है। वहाँ पर 21 के 21 कमल के फूल यमुनानगर में हैं और वहाँ पर कोई रोड़ा डालने वाला कोई है ही नहीं काम में। जो हमारे प्रत्याशी में अक्षरल सैनी जी है, अभी सुनने में आया है कि उनके हस्बैंड है जिन्हें कितनी की है कि उनका जो नाम नहीं आया कुछ, तो देखो, उनका मानसिक संतुलन है कि उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ जो भी अभद्र टिप्पणी की है वह बेहद ही शर्मनाक है और मुझे नहीं लगता कि उनको ये करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी की। लेकिन हम इसका जवाब प्यार से देंगे, जीत कर देंगे, वोट लेकर उनको जवाब देंगे कि हम अम्बाला के लिए सक्षम हैं। अम्बाला के काम करवाकर उनको इस चीज़ का जवाब जरूर देंगे कि महिलाओं के लिए क्या बोलना चाहिए, आपको क्या नहीं बोलना चाहिए। तो जैसे कि कांग्रेस कह रही है कि हमें एक मौका दीजिए, हम आपके सारे काम करेंगे, हम शहर को बदल देंगे, तो इसके लिए देखो, ये सब हमारे भाई हैं। मैं तो आपके माध्यम से सभी ऑपोजिट जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको कहूँगा कि 10 तारीख के बाद और रिजल्ट आने के बाद हम आपके वार्ड का भी काम करवाएंगे। आप लोग आएँ और विकास में हमारी सहायता करें। क्या जो विकास है क्या सिर्फ ये भाजपा करा पाएगी? देखो, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अम्बाला में विधायक भाजपा का नहीं है, तो ये ड्यूटी जो विकास की है वो किसकी बनती है? जो जीता हुआ विधायक है उसी की बनेगी ना जी। हमने कांग्रेस के विधायक को जिताया, तो मूल रूप से उनका पूरी ड्यूटी बनती है कि वो अम्बाला के लिए विकास कराएं। तो लगभग 1.5 साल हो गया, मुझे बताओ आप, कि अम्बाला में कहीं पे गति चली। लेकिन जो हमारे पूर्व मंत्री असीम गोयल जी है, उनके नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूँ और वो विधायक ना होते हुए भी अम्बाला के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी का काम करने का रीज़न क्या है। मैं सभी आज़ाद भी, हमारी बहन है, आज़ाद प्रत्याशी खड़ी हैं, वो भी हमारी बहन है। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, ये सभी हमारे भाई हैं। मेरा आज तक किसी के साथ द्वेष नहीं, मेरा आज तक किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं। मैं चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, मेरा किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। सब मुझे प्रेम से बुलाते हैं और मैं उनको प्रेम से जवाब देता हूँ। कुछ है कोई कमेंट करता है तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा कमेंट करें ताकि आपको रिप्लाई अच्छा आए। पढ़ता मैं भी हूँ, देखता मैं भी हूँ, मेरे भी जो लोग हैं मुझे बताते हैं कि आप लोग क्या कमेंट कर रहे हो, लेकिन आज तक मैंने किसी की फेसबुक आईडी पर, चाहे वो ऑपोजिट हो, मैं कभी भी रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि ये मेरे संस्कार हैं, मेरी पढ़ाई है। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं LLM मास्टर डिग्री की हुई है, तो मुझे अपने संविधान का, मुझे अपनी समाज का मुझे पता है, मुझे कब किसको क्या रिप्लाई देना है। तो अच्छी बात यही है, पर लोगों का कहना है कि जो सरकार है, जो ये अम्बाला में जो काम पेंडिंग पड़े हैं, जैसे बाल भवन है, बाल भवन के जो एक गरीब बच्चा वहाँ जाता था पहले, वहाँ सिलाइयाँ सीखने जाता था, पैसे नहीं थे, अकेडमी, डांस अकेडमी भी यहाँ पे कराई जाती थी फ्री में, तो अब वो बिल्कुल बंद हो चुका है वो। तो उसके लिए जो जनता है वो सवाल उठा रही है, तो उसके लिए भी क्या? उसकी ताकत भी हमने खराब की ना जी, मैं भी उसका उदाहरण हूँ। तो वो ताकत जो पूर्व मंत्री असीम गोयल जी की थी, उनकी ताकत किसने खत्म की? जनता ने। जनता जनार्दन होती है। आपके माध्यम से फिर से मैं
जनता को अनुरोध करता हूं कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, अब यूथ पढ़ी लिखी हो गई है, अब आप लोग जहां जाते हो वहां पर अच्छा कार्य करते हो, तो आप लोग सोचो कि आप लोगों ने किसको वोट डालनी है, भाजपा को वोट क्यों डालनी है। तो मेरी यही प्रार्थना है, अब काम होंगे, जब सरकार आएगी प्रचंड बहुमत से, हमारी मेयर आएगी, तो काम क्यों नहीं होंगे। एक जनता का कहना है कि सिलेंडर को लेकर कि सिलेंडर इतना महंगा सरकार ने कर दिया है कि अब और भी महंगा होने वाला है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप सिलेंडर? देखो, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक क्राइसिस आया है, जो लड़ाई का हमारे अमेरिका के साथ जो युद्ध हो रहा है, ये युद्ध की वजह से सारे वर्ल्ड के अंदर हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे देश के जो विदेश से पेट्रोल, गैस, जो भी चीज़ हमें उपलब्ध है, हमारी शिप में आ रही है, उसमें भारतीय जनता हमारे भारतीयों का झंडा, हमारे हिंदुस्तान का झंडा लगकर आ रहा है। तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो देखो, भारतीय हमारे नरेंद्र मोदी के प्रयास हैं। आप ये देखिए कि वो नरेंद्र मोदी जी की प्रयास है ना जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर के प्रयास हैं कि तभी बाहर से युद्ध के दौरान भी हमारे भारत को पूरा जो उनको सामान जो चाहिए, जो भी उनको गैस या उनको जो भी पेट्रोल या कुछ भी है, तो वो क्यों आ रहा है, वो भी तो आप देखिए ना। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज जब कोई जंग जैसा माहौल पैदा होता है तो वहां पर हमारे दूसरे देश के लोग भारत का झंडा लगाकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, तो हमारे झंडे की बहुत वैल्यू है। आज से पहले हमारे झंडे की वैल्यू नहीं थी। मैं आपको आज आपके सामने एक साझा करता हूँ। मैं इंग्लैंड जाता हूँ, मेरी सिस्टर इन लॉ बाहर रहती है, तो वहां पर भी ना जी, लोग जो गोरे हैं वहां के, वो भी ये कहते हैं कि यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, कि आप हिंदुस्तान से आए हो। आज से पहले उनको पता ही नहीं था कि हिंदुस्तान भी कोई चीज़ है। ये नहीं मैं कहता कि हिंदुस्तान का पता नहीं, लेकिन जो यहाँ की चीज़ें हैं, जो यहाँ अब एकदम उठा है पिछले कई सालों से, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हमारा देश एक उठा है, उसके आने के बाद तो देखो फर्क पड़ा है। विदेश के लोग भी कहने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तो वो ये प्यार है तभी वो कर रहे हैं, नहीं तो आज से पहले मनमोहन सिंह क्यों नहीं किया जाता था, या सोनिया गांधी क्यों नहीं की जाती थी, है ना। वो भी हमारे बुजुर्ग हैं, समान योग्य हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि पहले के टाइम में, अब के टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी पढ़ी लिखी कौम आगे आ चुकी है, हमारी यूथ आगे आ चुकी है। अब जनता समझ चुकी है कब क्या करना है, कहाँ पर वोट डालनी है, क्या करना है। जो अंबाला में भाजपा की सबसे बड़ी ताकत वो क्या चीज? जनता, हमारी अपनी मिट्टी। मैं तो यहाँ का अपने आप को, मेरे को लोग तो अंबाला का बेटा कहते हैं, लेकिन हमारी ताकत जनता है। एक आपसे पर्सनल था सवाल कि आप एक एडवोकेट हैं, एडवोकेट का कुछ काम होता है, काफी केसेस होते हैं, उनमें ध्यान दिया जाता है कि फिर भी रात बैठते हैं, लेकिन आप उसके अलावा जो समाज सेवी है, जो काम कर लेते हैं, बाढ़ के टाइम पे हमने देखा है आप साथ जनता के साथ खड़े थे, कोरोना टाइम है उसमें भी देखा हमने कि आप जनता के साथ खड़े थे, तो कैसे मैनेज करते हैं? देखो, हमारी अंबाला की जनता मुझे इतनी ताकत देती है कि मैं अपने सभी समाज के साथ चलता हूँ। और इलेक्शन एक अलग चीज़ है ना, सामाजिक होना एक अलग विचार है, वो मेरे खून में है। वो जब तक खून मेरे शरीर में है, वो समाज की सेवा मैं निरंतर ऐसे करता रहूँगा और चलते रहेंगे अपने समाज के लिए, अपने अंबाला के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा। वो सारी ताकत इस जनता से आती है जो मुझे देख रही है, जो मुझे प्यार देती है। तो आपने एडवोकेट के अलावा ये जो समाज सेवी में आए हैं उतरे हुए आप, तो क्या सोच के उतरे, इसके पीछे का कारण? देखो, मेरे जो दादाजी थे, मैं बेसिकली पंजाब राजपुरा, मेरे दादाजी थे। मेरे पिताजी अनिल कुमार साहनी, उनको बड़ा शौक है सोशल में रहने का। मैं छोटे होते से उनको देखता था भी वो सोशल में हैं, मिलते हैं, तो जब जाते हैं देखते हैं तो दिल करता है कि समाज के साथ जुड़ूं, एक दिन बिताऊं एक व्यक्ति के साथ, मतलब जो ज़रूरतमंद है उसके साथ मेरे को समय बिताने में मेरा बहुत दिल करता है कि मैं इसके साथ समय बिताऊं, इसकी ज़रूरतमंद की जितनी मैं सेवा कर सकूं। मेरे से किसी का दुख नहीं देखा जाता। मैं ओपनली आपके मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, मैं किसी का दुख नहीं देख सकता। उस दुख में अपने दुख को साथ में मिलाकर खुशी की लहर लेके आना चाहता हूँ। अंबाला की जनता में अगर किसी को कोई भी अगर दिक्कत हो या परेशानी हो
क्या अगर आपके पास आए तो वो कैसा होगा? बिल्कुल, आज से नहीं, मैं पिछले कई सालों से समाज के साथ जुड़ा हूँ और आगे भी ये मेरी चलती रहेगी। और मैं सभी समाज में, उसमें सब भाई बहन हमारे आ जाते हैं, पूरा अम्बाला जिला आता है। और मैं जब भी मेरी ज़रूरत होगी तो सिर्फ मिस कॉल आपने करनी है, फ़ोन करना मेरा दायित्व है। तो कुछ आप जनता के लिए कुछ आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, आप लोग मेरी और हमारी पार्टी की ताकत हो। हम आपके साथ हैं, आपके बिना हमारा कुछ नहीं है। चाहे वो ऑपोजिट हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं या वो आज़ाद प्रत्याशी हैं, आप सब लोग हमारे हो, अपने हो। और आप लोगों के साथ मिलकर हमें अम्बाला का विकास करना है। आप लोग आइए, मेरी यही प्रार्थना है कि हम मिलकर विकास करें अम्बाला का।